हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप ठीक होंगे। तो आज हम करते हैं यूनियन बजट 2022-23, जो कि आज आपका यूनियन बजट आया है 2022 और 23 का, वो करते हैं। उसकी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, केवल आपको 5 मिनट में आपको सारी करा दी जाएंगी। अब देखिए, पहली अपडेट है, गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरी क्या है भाई, पीएम ई विधा के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया अभी, 200 कर दिया गया है। ठीक कर दिया जाएगा, 12 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 200 कर दिया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। तो भाई क्या करेगा भाई, ये जो कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। ओके, अब देखो अगली अपडेट, बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ भाई। सबसे बड़ी बात है, बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ भाई। अच्छा, दूसरी बात क्या है भाई, रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। ठीक है भाई। अब देखिए अगली अपडेट, हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए, यानी कि जो भाजपा सरकार की बात हो रही है भाई, ठीक है, तो इसमें क्या बोला उन्होंने, अभी हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है। अगली देखिए भाई, नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा भाई। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए क्या करा जाएगा भाई, 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा भाई। 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, ठीक है भाई, 2022 में 5G स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी भाई। अगला देखो, निजी क्षेत्र द्वारा 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। ओके, यानी PLI स्कीम के तहत 5G इकोसिस्टम लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग योजना शुरू की जाएगी, ताकि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड और मोबाइल कम्युनिकेशन सुनिश्चित किए जा सकें। अगला देखिए भाई, ये भी 2022-23 के में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.6 यानी कि 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है भाई। GDP का लगभग 4.1% है भाई। ठीक है, ये बात कही हमारी कि ने जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ही बजट को पेश किया। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा भाई। जो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना उसको 2023 तक, मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख, कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा भाई। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे भाई। अगला देखो, राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है भाई। NPS जो है उसकी 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया भाई, 14%। वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं भाई। अगला देखिए, 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट, अच्छा ये कर लिया ना भाई, ठीक है। अच्छा, फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग का
उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा भाई। भुगतान में देरी से काम करने के लिए, मतलब भुगतान में देरी को काम करने के लिए तेज़ी से काम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी भी, और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय में होगा भाई। सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे इसका उपयोग। अच्छा, अगला क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने के लिए अपार संभावनाएं हैं। सभी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू अक्षमता का निर्माण करेगी भाई। अच्छा, अगली अपडेट है भाई, 2030 तक सौर अक्षमता के 2080 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। अगला क्या है भाई पॉइंट? यह है ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। डिजिटल करेंसी लाई जाएगी भी, और आरबीआई 2022-23 में से जारी करेगा भाई। तो डिजिटल करेंसी लाई जाएगी अभी 2022-23। अच्छा भाई, अगला देखो, डिजिटल रुपया जारी करेगी क्या? आरबीआई भी डिजिटल करेंसी होगी, ठीक है। बजट 2022, वर्चुअल करेंसी से कमाई पर लगेगा 30% टैक्स। भाई वर्चुअल करेंसी से कमाई पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 30% टैक्स। देखो भाई, ई पासपोर्ट में लगा होगा चिप। ई पासपोर्ट में क्या लगाया जाएगा अभी? एक चिप लगाया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये थे मेन पॉइंट थे। आशा कि आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।